कुछ था देखता रही मारो तो दिया ना देखा लेवल तो ठीक है नहीं लेवल तो निकल के मिल जाए मगर एक था केवल फिर बंद भी थी दिखाया तो बनी दिए लगे दो चप्पल वाह चला ये लुक रही है ahí está ahí अरे 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 हाल चाल गाड़िया कहीं भीतरी यार बा भरत जी कौन एक आवेदन देना सीएम हेल्पलाइन कंप्लेन को कंप्लेन कर रही थी जी को देख अब तू कह रहा मेरे को मैंने सब दे रखा है 14 लाख पर कमर भरत सर कौन बाहर गए क्या आया पता सर नमस्ते सर जी क्या हाल सर सीएम हेल्पलाइन के लिए बात चलो ठीक है सर मैं आपको भेज दूंगा नहीं 11 होगी आपको कल है का आज है ये इन्होंने शिकायत कर रखी है वो आपको बैठ सकते हैं
राष्ट्रपति का आदेश हुआ है। हाँ तो सर बात तो देखिए, अब आदेश हो गयो तो आदेश के आप अपील कर सकते हैं। आप वो नहीं बुलाया विनोद ने, मैं विनोद भी नहीं है। फोटो वहीं पे लगी है ना, कलेक्टर ऑफिस के वहाँ आवेदन लगा होगा, तुमने क्रिश्चियन करा जो भी करा है 30,000 रुपये करा के 25 रुपये ले लो और सीधे उठा के हाई अपने वाली को रिपोर्ट करती है ना, क्या बोलते हैं सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय। हाँ अगर कलेक्टर का आदेश ने केवल चैलेंज कर पाओ अधिकार है सिविल न्यायालय जावत या नियमित माँ तरीको बता सका दे कोई भी हो बोले माँ के लिए सब एक माँ कई काम को नहीं, लेकिन माँ तरीको बता सका। कोई आपसे लड़ाई हाँ अगर आदेश ले आओ, काले आदेश ले आओ और स्टे को भी ले आओ तो स्टे को माँ रसीद फाड़ो बंद, माँ नहीं फाड़ो। आईटी भी आ जाए तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है। ठीक है तो ताऊ सपोर्ट माँ कैसे हम करा यार मिल आप आओ अटे बुलाया मैं तार भाई ने बुलाया लेकिन विनोद भी नहीं आया, तो आओगे तो चर्चा होगा तो गाइड कराना यार ये टाइप तो है मतलब। और जितना भी भूमि संबंधित निराकरण है केवल कलेक्टर महोदय, राजस्व विभाग, राज्य रेवेन्यू का भी है या बस सिविल न्यायालय है, यहाँ दोया का अलावा माँ खई नहीं कर सकता। सही मेन मार्क तो यही है कि यार जो रजिस्ट्री को आधार है ना, रजिस्ट्री आधार उन्हें चैलेंज आप उधर करो नहीं, जैसे माँ रजिस्ट्री ने चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हैं? रजिस्ट्री को हम चैलेंज नहीं वो कर रहे आदेश ने हैं। रजिस्ट्री जिस बेस पे कराई गई है वो नगर परिषद से एनओसी जारी हुई है, उसके बेस पे हुई है और उसमें त्रुटि कबूली गई है। पत्र क्रमांक उसमें टंकन त्रुटि मानी गई है नगर परिषद द्वारा 1189 पत्र क्रमांक आप चेक करिए, तो उसमें नगर परिषद ने ये हमें भेजा है नोटिस। हमारे पास सत्य प्रतिलिपि भी है और हमारा जो विरुद्ध है गोपाल कृष्ण बंसीलाल उसके पास भी ये लेटर है, तो दोनों उनके पास तो है ही, उन्होंने तो एनओसी लेके ही तो कराया है रजिस्ट्री। उन्होंने ये तो नहीं कि किसी से खरीद के करवाया है, नगर परिषद से इशू हुआ है। तो हमारा ये है कि नगर परिषद ही जिम्मेदार है इसके लिए। अगर वो इशू नहीं करते हो टंकन त्रुटि वाला, जैसे आज अगर मान लीजिए भरत जी के नाम पे कोई संपत्ति है, उस पर मैं इनका हटा के इनके चाचा का किसी का नाम लिखवा दूँ, वो आपके पास है? बिल्कुल है जी। कब जारी हुआ है? शायद इन्होंने 21 में प्रमाण पत्र जारी किया आप मेरी था ना, CML राजेंद्र कुमार। हाँ 21 में भी हमने आवेदन दिया कि आप उसमें सुधार करो, पर उसको भी सुनवाई नहीं हुई और 22 में ये सब घटना हुई और जो मैंने CML प्लान की उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, पत्र क्रमांक कितना है, किस डेट को। वो सीएम लाइन इको कई का सीएम लाइन तो वो अलग चीज है, ठीक है। आप लीगली आवेदन दो ऊपर मैं कार्रवाई करा जो चाहे वो सब दाम। तो सर लीगली तो यही है कि नगर परिषद ही उस संबंधित व्यक्ति को बोले। नहीं वो तो ठीक है, वो तो जब उसको आदेश कलेक्टर साहब के आदेश पर चैलेंज कौन करेगा? चाहे कलेक्टर साहब हो कोई भी हो, नहीं गलती त्रुटि होती है। आज अगर मैं कहूँ कि आप मेरे पिताजी का नाम हटा के मेरा लगा दो, तो बिना किसी आधार पर तथ्यों के दस्तावेज के आप भी नहीं कर सकते हो सर। अगर ऐसा होने लगा तो रजिस्ट्री किसने करी? रजिस्ट्री तो एनओसी यहाँ से जारी हुई। नहीं तो किसने करी? रजिस्ट्री कौन करता है आप भी बताइए। रजिस्ट्रार करता है ना? रजिस्ट्रार करता है। हमारे पास में मौजूद पूछू क्या नगर पालिका से प्रमाण पत्र क्या दिया होगा, वो जिनके नाम पे दर्ज होगा। भाई रामलाल के नाम पे जो मकान है तो रामलाल का बंद ये देंगे भाई रामलाल के नाम पे नगर पालिका में दर्ज है। बिल्कुल सर। और रामलाल ही रजिस्ट्री कर रहा है का उसमें नगर पालिका का 5% है। सर आपने रामलाल की जगह श्यामलाल का दे दिया तो फिर तो मानोगे फाल्ट है कि फिर भी आप नहीं मानोगे? हाँ वो इश्यू आया था शायद एक बार जारी भी हुआ था, फिर उस प्रमाण पत्र 930 एक पत्र क्रमांक यहाँ से फिर से इशू हुआ था 2019 में। वो हुआ, उसमें सर लिखा गया कि ये मकान जीर्ण शीर्ण है, अगर टूट गया तो समस्त जवाबदारी इस मकान समेकित कर में जो दर्ज है उस व्यक्ति की होगी। तो उसमें समेकित कर में बंशीलाल राजेंद्र दोनों का नाम था। बंशीलाल जिसके खिलाफ जिसका हुआ है, तो साथ में जो अभी आपत्ति लगा रहे हैं हम लोग, जिसका स्वामित्व कब्जा करने की बात हो रही है, दोनों का नाम थे। तो आप बताइए क्या किया जाए? नहीं आपको सब जो चाहे जैन मान लो आप पुराना रिकॉर्ड भी खोल देना था, जो चाहे वो दे देना, लेकिन ये सेम यो एक मैटर अलग है और यो मैटर अलग है। हाँ सिविल के अंदर जो तो सपोर्ट करता है। अभी जैसे 2022 में रजिस्ट्री हुई है तो वो 3 साल तक नामांतरण इसी बेसिस पे रुका रहा, नहीं तो कर सकते थे।
तो कहीं ना कहीं अभी इसमें सुरक्षा में भी जो भी जांच हुई है, जन सुनवाई में हो चाहे किसी ने भी आदेश किया हो, वहाँ पे भी इस चीज़ को निगलेक्ट किया, इस चीज़ को निगलेक्ट किया गया है। हमने तो निरस्त किया है। आपने तो आपने नामांतरण रोक दिया। ये इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नगर परिषद ने बुलाया अरे हाँ बोला यहाँ को जो कोई प्रमाण पत्र कैसे जारी हुए हो बीच में कैसे यहाँ का जो है नहीं बंसीलाल जेन सिंह वाला कोई जो जारी किया था क्या? यहाँ का जेन सिंह वालों जारी करो પછી प्रमाण पत्र जारी करो પછી रजिस्ट्री भी પછી वो रजिस्ट्री में पाछो नाम चेंज हो गयो नहीं हुआ उनके ऐसा। पास नंबर है, बता रहे हैं नंबर का। वो एक प्रमाण पत्र कैसे राजेंद्र प्रसाद कहीं जारी हुआ પછી कैंसिल नहीं करियो वो नहीं करियो एक बार देख लियो पूरी फाइल निकाल ली नहीं है वो तो है ही काले है। डेट में पूरा अवलोकन कर ला देख लो अगर मान लो आपने त्रुटि है उससे ये तुम्हारे पास है क्या? बिल्कुल अच्छा देखो बताओ ना। मेरे पास साक्ष्य है, अगर आप कहो तो मैं कल फाइल लेके आता हूँ। ये पर जारी के कौन से कौन प्रॉपर्टी बाजार वाला मकान नंबर 57 वार्ड क्रमांक 8 दर्जी मोड़। उधर है बंसीलाल मोती जी के नाम से रजिस्ट्री के खुद का उनका ही नाम से जारी कोई इनका कहने वाला है कि वो जो और कोई का नाम पे था नहीं था किसी के नाम पे नहीं था उनके नाम 2021 में। 21 में क्या वो तो जहाँ से नगर पालिका बनी वहाँ से अभी तक भी वही नाम था, कोई नाम नहीं था दूसरा। तो यहाँ का वो प्रमाण पत्र कैसे जारी हो गया बीच में बताओ नहीं मालूम पड़ जाए साइन में हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी आप 930 पत्र क्रमांक निकालो 2019 का। कैसे वर्ष का 930 2019। नहीं तो आप तो बताओ नहीं माना है। बाद में फाइल पड़ी आपने मैं तो ले देखो सर, मैं लेके ही आता, बातचीत के लिए बुलाया तो उस हिसाब से आया, नहीं, वो तो सही है। और अगर दावा आपत्ति लेके आना है तो उस हिसाब से दावा आया। आपत्ति खई कोनी अशोक कोनी कहीं मैंने मतलब मैं की साहब बोला और मैं देखो- क्यों तन तरीको बताया नहीं बताया मैं विनोद ने भी क्यों विनोद एक बार आ जा तन सब बता कई याको जिहन मान लो हर इनका माँ का भी ऊपर बॉस है, बॉस का ऊपर भी बॉस है, बॉस उनके ऊपर भी बॉस है, ठीक है, लेकिन ये विवाद का अंतिम निराकरण को अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही है। अच्छा कई कह दे क्या हाँ। ये अभी देखो ये तो- हमारे पर ये अभी अपन अभी दिन हाँ। भर से क्या क्या के लिए परेशान हो रहे हैं? सिर्फ एक हाँ छोटे से हाई कोर्ट का माऊ में जा गया मान तो नंगे करो पर सर देखिए, अभी ये जो प्रकरण हुआ इसमें देखा जाए तो अभी हम सिविल कोर्ट में जाए तो हमको 50 से 60 हज़ार रुपये वहाँ लगाने पड़ेंगे, देखो और गलती आप समझ रहे हो किसकी, और हम भी समझ रहे हैं। कहीं की गलती। और तो अरे यार डॉक्यूमेंट परिवार की लड़ाई में हाँ, बैठ सही। के निपट जाओ यार दादा कहीं लंबी अरे चौड़ी ये तो वो तो कहीं आ गए तो वो आ जाएगा यार था कि लड़ाई था कि लड़ाई देखिए सर, जबरदस्ती लड़ रहा था। एक बात है खई भी करो हाँ भाई भी है बैठ के शांति से निपट देखो जाओ। अगर कोई शांति से बैठ के निकल रहा है उसका इलाज उसका, तो हाँ। कर लो तो अच्छा है। और वही करो। अब लड़ाई में लड़ाई करोगा तो लड़ाई में निराकरण- कहीं ना कहीं नुकसान तो विधि दोनों भी का है। है। रेमू तारे पापा ने बिठा और तुम्हारे पापा दादाजी जो कर गए मान्य करे लो नहीं यार, हम मान्य कर रहे हैं ना उसको, बस तो फिर कहीं दिक्कत आ रही है। और समस्या वो आ रही कि संबंधित की ने विज्ञप्ति निकाली हुई से, उस विज्ञप्ति का भी मेरे पास वो है, ऐसी भी संबंधित जो हमारे चाचा है ना, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की कि जो भी बंसीलाल मोतीलाल जी ने बंटवारा किया है वो अभी अधिशेष है और हमें बंटवारा भी मान्य नहीं है। तो उसका भी हमारे पास विज्ञप्ति निकली हुई है बेकायदा। तो नामांकन नहीं किया जाए यूँ रोक लगाई यूँ। बनवारी जी है ना एडवोकेट सोनी, उनकी विज्ञप्ति है, तो उसका भी दस्तावेज है। अगर बंटवारा होता तो मेरे जो तीनों चाचा हैं वो लिखते ही नहीं विज्ञप्ति के थ्रू कि ये बंटवारा मान्य नहीं, उन्होंने लिखा हुआ इसीलिए तो आज हमें सब कुछ, नहीं ठीक है वो तो और जो दस्तावेजीकरण त्रुटि है अभी वो आपको मानना पड़ेगी सर। देखो देखो, अगर आप पकड़ोगे बैठते हो तो गोपालपुर में बिठवा देता हूँ ताकि विवाद समाधान निकल ले। हमें समाधान अगर निकलना होता तो सर हमारा 2019-20 में बंटवारा हो चुका था, लेकिन हमें वो मान्य नहीं कर रहे लोग। ठीक तो है, वो उस चक्कर में उसका निर्णय ये है कि सिविल बात लगाओ, तो वैसे जो निर्णय कर देंगे सरकार जैसा आदेश कर देंगे कि आपके नाम पे करना है और रजिस्ट्री कैंसिल कर बस, देना, बस। आपके नाम पे हो जाएगी। रजिस्ट्री भी कैंसिल करवाओ वे डायरेक्ट सब अधिकार है न्यायालय में सब अधिकार है। ठीक है, मैं तो CM हेल्पलाइन से इस समस्या का समाधान चाहूँगा। अब ठीक है, अगर वो नहीं है तो L2 मेरी तो रिक्वेस्ट है L2 पे मैं- आज ही ट्रांसफ़र कर दो इसे लेवल 2, और लेवल 2 पे नहीं होती तो मैं तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के लेवल 3 पे करो आप सीधा, लेवल 2 स्किप किया जाए, मेरे से हाथ जोड़ के विनती है। देखो हम तो यही लिखेंगे, हम तो कलेक्टर साहब का आदेश का आप आपकी जगह सही हो सर, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप ये बात बोल रहे हो, आप आपकी जगह सही हो। हमारी भी, हम भी कुछ पब्लिक है, हमारी भी तो कुछ मांग हो सकती है, हमारी कुछ समस्याएं हो सकती है, उसको सुनना जैसे सर सुन रहे हैं। वो तो हम नहीं कर सकते ना, हमको तो उनका आदेश की पालना करना पड़ेगी।
ठीक है, तो आप जो भी आपका कर्तव्य करिए, ठीक है, हम हमारा कर्तव्य करते हैं। सीएम हेल्पलाइन अलग मैटर है, ठीक है ना? ये बेर के जो अरे ठीक है, अब सर हाँ इको ठीक है। या जो कलेक्टर मतलब उल्टा आवेदन लगाओ वापस। अपन ट्रांसफर कहाँ करेंगे? कलेक्टर साहब के वहाँ हाँ वही ट्रांसफर कर देंगे ना सीधी, वो हाँ, कलेक्टर आदेश साहब ही जवाब करेंगे। देंगे। तो कलेक्टर साहब जवाब देंगे वहाँ पे। अपन को ट्रांसफर करना है, आदेश उनके आदेश से अब अपन जो भी करेंगे तो क्या। पर ऐसा है कि बेटन समझवा में शांति से समझ लो, बैठ जाओ, 2-5 आदमी ने बुला लो, गांव का विश्वास पात्र था कावण मैं तो वाने भी यही बात की और पीछे वहाँ लाग गया था का वो लड़ाई को भाई अंत को नहीं दादा ठीक आ गया था एक ही हो तो परिवार एक ही नहीं, परिवार में जरे पैसे हो बल्ली वहाँ का लागो बल्ली था का लागो। देखो सर, संबंधित 2-3 बार हमारी बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ समाधान नहीं निकल रहा तो है। वहाँ के बीच में बैठ जाओ नहीं, बीच में मीडिएटर ना आप लोग। मीडिएटर ऐसे आते हैं कि सर जैसे आप हो, हाँ तो अगर ये तो मानना पड़ेगा, अगर कोई भी संपत्ति है तो लेन देन के लिए बीच में विश्वास चाहिए। विश्वास के लिए हमारी तरफ से हमेशा आदमी रहता है कि अगर इन्होंने नहीं कराया तो संबंधित व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी ले रहा है स्टाम्प से। लेकिन उनकी तरफ से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और क्लियर उनका कहना है कि हम हमारा करा लेंगे, फिर दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के साथ हमारी बात सुनो, हम किस प्रकार से समझौते की बात करें यहाँ से? मैं अत्री वस्तु की अवगत हो चुका हूँ था कि वजह ये जमीन की तो वो अरे आगे न्यायालय में लड़ाया में रह जाए। ठीक है, मतलब वह था का भी नहीं, था का नाम पर भी नहीं हो पा रही भूमि। तो मैं तो खत्म सर करो। इतनी सी बात हो, इतने परेशान है मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पिताजी कि, तो था एक काम करो, हमारी बात सुनो। और ये हाँ, सब हाँ, इसका हाँ। मूल जड़ सर एक ही तंकन टूटी वाला एनओसी एक ही है मूल जड़। अगर आप कलेक्टर महोदय को लिख दो आज ही कि इसका आधार सर एनओसी है, आपने जो भी किया है एक बार पुनर्विचार करो, बस मैं अभी हेल्पलाइन उठा लूँगा आज के आज। इतनी सी बात लिख के आप भेजो, वो तो रिकॉर्ड माने भी इसीलिए नहीं देखना हो पड़ेगा। गया वो तो यार दादा। नहीं वो तो माने- इतनी सी माने बात लिख दो, मैं आज के आज उठा लेता हूँ हेल्पलाइन, देखना पड़ेगा माने। आज के आज गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ कुर्सी में। माने देखना पड़ेगा, माँ रिकॉर्ड देखे ना वो चीज़ नहीं करांगा। हाँ ठीक है, आप रिकॉर्ड देखिए, आराम से विचार करिए। हाँ भी लिया था फाइल, माँ भी देख लो नहीं, और मैंने अभी तक जो भी उसमें बताओ मैं तो भाई अपने मैं कानूनी प्रक्रिया से सर एक बात लिखी, आप कह रहे हो क्या क्या लिख दिया, तो जो भी आईपीसी वगैरह है 467 मतलब नकली दस्तावेज जो कि उस श्रेणी में आ रहा है, 467 मतलब उसका गलत उपयोग, वो भी उस श्रेणी में आ रहा है, इसीलिए लिखी है सेम लेवल। 471 मतलब संबंधित जो सामने वाला व्यक्ति है मेरे जैसे चाचा, उन्होंने उसको न्यायालय में पेश करके अप्रूव करा लिया, वो उससे भी बड़ी अपराध है। मैं चाहता तो इस पर अभी से 201 वगैरह कुछ लिख देता कि दस्तावेजों में हेरा फेरी, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। आज आया हूँ बात करने तो थोड़ा सा भ्रम हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं माना जा रहा है कि दस्तावेज है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो मेरे पास है, दस्तावेज तो सारा निकल जाएगा। जैसे और मान लो अगर एक तरफ से ये अधिकारी सर आए, इन तो क्लियर मना कर दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है। कोई क्या नाम सर आपका? इन्हें यहाँ का पहला और शाखा पर बड़ी है। क्या नाम है इनका? सुनो कैलाशी बंजारा। हाँ मेरी बात सुनो, ये क्या है कि ये अभी इनको प्रभाव मिला है, इनका इससे तो पहले तो मेरी बात सुनो, इन्होंने तो क्लियर मना कर दिया ना कि नहीं आप लेके आओ, हम लेके आ रहे हैं आपके पास हो कल। तो वो तलाश करें हम, भाई कहाँ है क्या है। ठीक वो है, तो देखो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड कागज में ढूंढना नहीं, पड़ेगा नहीं। आदमी मरे, कागज नहीं मरे आगे। बस ठीक है मैं चाहता था, उसमें जो शक तो था कि ऐसे प्रकरण होंगे तो कहीं ना कहीं दस्तावेजों में हेरा फेरी की ठीक है, जाएगी, देख इसीलिए पर मैंने रुका। मेरी बात सुनो। उसके लिए आप इनको बोलना भी नहीं अपन ना सेम एल्फा की लाइन के बारे में, बस सही वो तो मैं आपसे बात करी थी तो भी फोन में भी परिचित हो तो मैं देखिए सर समझौते के लिए नहीं, तैयार मिले हूँ। तो पहले- हम आपको बोलेंगे नहीं, बस मैं ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं, हाथ जोड़ हम बोलेंगे के, भी मैं नहीं। आज के आज उठाने को तैयार हूँ, बस आप नहीं, एक बोलेंगे नहीं ना, आप फिर आप आपकी कार्रवाई करो और फिर क्या? हमारी कार्रवाई करेंगे। वहाँ क्या मतलब कलेक्टर साहब का आदेश आप आप तो प्रेम से उठाओ और हमसे हेल्प बनेगी वो हम करेंगे। रजिस्ट्री अपन ने नहीं करी है, हाँ। मेरी बात तो बंसी राजेश हमने करी। अपन को रजिस्ट्री का नामन अपन किस क्या चीज मानते हैं? रस्सी रजिस्टर रस्सी से हुआ वो। एक ऐसे ही किसी का मामला चल रहा है, रजिस्ट्री खारिज करवाओ, जो सिविल नहीं जाते, अपना तो नहीं ठीक है, चलेगा। मैं देखिए सर कुछ काम भी करता हूँ, है ना, कुछ मैं हमेशा उपस्थित भी रह सकता हूँ, और मुझे तो अब आगे जो भी कार्रवाई अगर रेलवे स्तर से होती है तो मेरा आवेदन ले लो, कॉल से मुझे बता दे दो, इसकी प्राप्ति दे दो सर। अगर आप आगे से मैं आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे काम भी रहते हैं, आज छुट्टी लेना पड़ी इस बात के लिए। इसके लिए तुमको छुट्टी लेना पड़ेगी। अरे यार सर, स्कूल के काम ऐसे होते हैं कि अगर आप काम करते हो
तो शासन नहीं छुट्टी नहीं, देता है। ये एक लीगल रूप नहीं। मैं एक शायद घटना घटे गांव का हाँ पा ई लिए बुलाया मैं, ये ई के लिए नहीं बुलाया मैं कि ये नहीं तो वो हटा दूँ। हमारा तो तरीका है कॉल हाँ। कॉल पे जानकारी दे दो, ये मेल पे दस्तावेज छह जाओ तो मेल पे भेज दूँ, आप भी मेल पे भेज दो। ये तो फोटो तो अगर चीज़ आएगी तो वो तो संरक्षण में बुलाना पड़ेगा, चर्चा होगी। वो तो ये थोड़ी कि भाई मेल पे और इस पे कार्रवाई नहीं होती है। आवेदन तो ले लो, आप आवेदन तो ले सकते हो। आवेदन तो क्या करें? अच्छा नहीं, आवेदन ले लो, फिर उसके बाद जवाब दे देना लिखित में कि भाई नहीं हो सकती तो हम मान लेंगे। ये तो रही आप लिख रहे हो मतलब कॉल या मतलब ईमेल्स के माध्यम से चर्चा की जाए, समक्ष में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा तो कोई इशू तो नहीं। ठीक प्राप्ति दे वो दो, तो वैसे ही कर लेंगे चर्चा में, वैसे ही फोन पर कर लूँगा ये दे दो, सही रहेगा सर। मैं कह रही हूँ वैसे ही चर्चा करूँगा। ये आवेदन दोगा तो भी कोई ठीक है, वैसे ही फोन नंबर है हमारे पास, नहीं विनोद का है हमारे वो है, पर ये तो दे दो क्योंकि L2 से वापस वही समस्या आएगी। L3 से मान लो कलेक्टर साहब निमत जाना पड़ेगा उस दिन, तो ये नहीं 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 जाना पड़ा, कटे नहीं जाना पड़ा, सब फोन से ही होगा। सेम हेल्पलाइन है ना, वो फोन से ही होती है। और इको कई दस्तावेज न ऊपर कोई अपलोड हो गए, क्या बात कर रहे हो यार। हाँ केवल आप अपलोड कर एक बार सको। और करूँ क्या? नहीं आप कर सको, लेकिन हमारी ओर से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम दस्तावेज अपलोड करें। ठीक सर। कर ली जानकारी बाकी वो। ठीक है, आवेदन सर नहीं होगा, मतलब आवेदन नहीं होगा। नहीं आवेदन आप यो तो केवल यो जो भी चर्चा की जाए दूरभाष या ईमेल के माध्यम से की जाए, तो वैसे ही वहाँ करके सूचना देकर आपने ईमेल या आपको घर भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं वैसे ही कर दूंगा। ये भी है नहीं एक तो आवेदन को आया है ना उचित कि- नहीं है। हाँ, ठीक सर, धन्यवाद। ठीक है।